न्यूज़ पर यूज़ में आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं BLS इंटरनेशनल से। 2005 में ये कंपनी बनी थी जो दुनिया भर में वीज़ा, पासपोर्ट, कॉन्सुलर और सिटीजन सर्विसेज देने वाली ये दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। 64 देशों में इस कंपनी का कामकाज है और 46 सरकारें इस कंपनी की ग्राहक हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं कंपनी के जॉइंट MD शिखर अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज आपको आमंत्रित करने के पीछे खास कारण आप समझ ही होंगे। वर्ल्ड कप की आज से शुरुआत हो रही है और पूरी दुनिया भर से टीम्स इंडिया में आई हुई है, फैंस पहुंच रहे हैं। ये बताएं, इस वर्ल्ड कप के दौरान किस तरह के बिजनेस बढ़ने की उम्मीद आप कर रहे हैं, किस तरह का माहौल है, जरा वो समझाइए सर। बिल्कुल अनिल, जैसे हम जानते हैं कि हम 40 से ज्यादा गवर्नमेंट्स के लिए काम करते हैं 64 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर। तो वर्ल्ड कप के लिए जैसे हम इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी काम करते हैं 15 से 20 कंट्रीज के अंदर। तो जो फॉरेनर्स इंडिया आ रहे हैं इस समय, उनमें हमें 100 बढ़त दिखी है बिल्कुल। बिकॉज काफी ज्यादा अट्रैक्शन हो गई है वर्ल्ड कप की वजह से। जो इवेंट्स होते हैं इतने बड़े, उसके बाद लोग आते हैं मैच देखने ही नहीं, टूरिज्म करने के लिए भी, और अपनी स्टे एक्सटेंड करते हैं। तो हमें डेफिनेटली दिख रहा है कि फॉरेनर्स इंडिया ज्यादा आ रहे हैं। वर्ल्ड कप ही नहीं, G20 के बाद भी इंडिया की ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी बढ़ी गई है वर्ल्ड ओवर। परफेक्ट। तो ये आपके लिए जबरदस्त बिजनेस का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। हाल ही में आपने आपकी ग्रुप कंपनी के IPO की भी बात चल रही थी। बताएं सर, उसको लेकर क्या प्लान है, कब तक आप IPO लाने की सोच रहे हैं, क्या साइज हो सकती है, इसके बारे में क्या डिटेल्स आप दे सकते हैं? करेक्ट। तो अनिल, जैसे आप जानते हैं, हमने BLS इंटरनेशनल ने भी फर्स्ट क्वार्टर में 383 करोड़ का रेवेन्यू करा है, जो 40% की ग्रोथ है, और एबिटा में भी हमने 150% की ग्रोथ करी थी। उसके अंदर हमारी एक सब्सिडरी भी है BLS ई सर्विसेज, जो हम लोगों ने लास्ट 4-5 साल में काफी ग्रोथ हुई है उस कंपनी के अंदर। उस कंपनी में भी हमने 150% की ग्रोथ करी है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। तो इसीलिए उसमें हम उस कंपनी के अंदर हमारा सारा बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, ई गवर्नेंस का बिजनेस चल रहा है। और हमने जो कंपनी लास्ट ईयर एक्वायर करी थी जीरो मास, वो भी उस कंपनी का पार्ट है। तो उस कंपनी के अंदर हमारी अभी हमने DRHP फाइल कर दिया है। डिपेंडिंग ऑन सेबी अप्रूवल कितना टाइम लगता है, हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द कुछ महीनों में उस कंपनी को लिस्ट कर पाए। 2 करोड़ से ज्यादा शेयर्स जो हम लोग चाहेंगे कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट करे। कंपनी में पैसा है और उस पैसे का हम यूटिलाइजेशन, एक्विजिशन और जो बाकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं कंपनी को ग्रो करने के लिए, टेंडर्स जो और हम इंडिया के अंदर जीत सकते हैं ई गवर्नेंस में या बाहर जीत सकते हैं, उनमें पैसा डिप्लॉय करना चाहते हैं। भी ये आपकी सब्सिडरी कंपनी बनी रहेगी, राइट सर? और फिर मेन होल्डिंग कंपनी जो आपकी BLS इंटरनेशनल है, उसमें क्या बिजनेस रहेगा, और इस BLS ई सर्विसेज में क्या बिजनेस रहेगा? आज की डेट में जैसे अनिल जी आप जानते हैं, 80% हमारा जो वीजा काउंसलर सर्विस बिजनेस है जो हम वर्ल्ड ओवर काम करते हैं, वो BLS इंटरनेशनल में ही रहेगा। और ये कंपनी BLS इंटरनेशनल की सब्सिडरी ही रहेगी, BLS ई सर्विसेज। और इसके अंदर हम जो 20% अभी काम BLS इंटरनेशनल पे कर रहे हैं, 15 से 20% ई गवर्नेंस और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का, वो काम इस कंपनी के अंदर होगा, पर कंसोलिडेशन BLS इंटरनेशनल में भी होगी। सर, एक और आजकल सुर्खियों में जो चल रहा है वो कनाडा का मुद्दा है। कितना आपके बिजनेस पे कोई असर पड़ता है, कितना रेवेन्यू आपका कनाडा से आता है, जस्ट समझना चाहता हूँ। बिल्कुल। सो अनिल जी, हम लोग जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए काम करते हैं वर्ल्ड ओवर, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अंदर काम करते हैं। तो कनाडा के अंदर जैसे आप देख सकते हैं न्यूज में, अभी इंडियन वीजा ऑपरेशन सस्पेंडेड है, पर हम वहां पर और भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। काउंसलर सर्विसेज, इंडियन नेशनल्स के लिए पासपोर्ट रिन्यूअल या OCI या अदर काउंसलर सर्विसेज। तो हमारा, जैसे हमने स्टेटमेंट दी कि हमारा ओनली 2% ऑफ द साल का रेवेन्यू ही कनाडा के वीजा से आ रहा था जो इफेक्ट होगा, पर उससे कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होगा। तो हमें लगता है कि हम उससे ज्यादा ग्रोथ करेंगे इस साल, तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होगा। और वहां पर हमें काउंसलर सर्विस के नंबर्स भी हमारे बढ़ रहे हैं। खास फर्क पड़ेगा नहीं, ये अच्छी बात है। वित्त वर्ष 2023 के एनुअल रिपोर्ट में अग्रवाल साहब आपने कहा था कि आपके सारे बिजनेस सेगमेंट जो भी हो, उनका बिजनेस आप रेवेन्यू वगैरह ये डबल करना चाहते हैं, राइट? ये बताएं सर कि कब तक और क्या प्लान्स हैं? अनिल जी, अगर आप बात करें, हम फर्स्ट क्वार्टर की बात करें, तो हमने ऑलरेडी, अगर आप देखें, 40% की एनुअल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करी और 150% की हमने ग्रोथ करी एबिटा पे। तो हम लोग जो फर्स्ट क्वार्टर के हमने नंबर्स करे, काफी इंकरेजिंग थे। हम लोग कोशिश तो यही कर रहे हैं। हमने एबिटा मार्जिन भी हमारा 15-16% जो चलता था, 20% हो गया फर्स्ट क्वार्टर में। तो हमें हर जगह ग्रोथ मिल रही है, रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, एबिटा मार्जिन में भी। तो हमें लगता है कि हमारा टारगेट हमेशा ये होता है कि हम कंपनी को कैसे बड़ा कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में कैसे रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं।
है। तो कोई टाइमलाइन तो मैं स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा कि हम कब तक डबल कर पाएंगे या ट्रिपल कर पाएंगे कंपनी का रेवेन्यू, पर हमें हर साल हर क्वार्टर ग्रोथ मिल रही है। तो हमें लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग और कंपनी को बड़ा करने की उस ट्रैक पर हैं। ओके, परफेक्ट। बढ़िया, आगे एग्रेसिव टारगेट्स हैं और साथ ही आपकी सब्सिडी कंपनी के आईपीओ की भी तैयारी। शिखर अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से आपने डिटेल में हमारे दर्शकों से बातचीत की और क्रिकेट के मौसम में भी अच्छा बिजनेस होने की उम्मीद है BLS इंटरनेशनल को। थैंक यू सो मच सर।